नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अर्थात एनएसपी पोर्टल पर लॉगिन में आ रही समस्या के संबंध में। सबसे पहले हम एनएसपी पोर्टल के बारे में विस्तार से जान लें। एमएचआरडी द्वारा संचालित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदन इस पोर्टल के द्वारा मांगे जाते हैं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, यह नए विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेश और रिन्यूअल। फ्रेश का मतलब है जिन्होंने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन करवाया है वे लॉगिन करते हैं। रिन्यूअल जो पहले से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए उन्हें केवल रिन्यूअल करवाना होता है, जैसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, विशेषकर NMMS। यदि किसी विद्यार्थी ने जो NMMS छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है और वो अपने आवेदन को रेगुलर रिन्यूअल नहीं करवाता है, यदि किसी वर्ष उसने रिन्यूअल नहीं करवाया है तो उस वर्ष से आगे के वर्षों के लिए उसे छात्रवृत्ति नहीं। इंस्टीट्यूट लॉगिन है, इस पे क्लिक करते ही हम इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आ जाते हैं। ये ऑफिसर लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मिनिस्ट्री लॉगिन है। ये डैशबोर्ड है, यहाँ से सर्च फॉर इंस्टीट्यूट विद्यार्थी अपने इंस्टीट्यूट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। डैशबोर्ड, यहाँ से विद्यार्थी अपने छात्रवृत्ति के आवेदन की स्थिति और भुगतान की स्थिति को देख सकता है। ये कुछ स्कीम है, सेंट्रल स्कीम। इसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यहाँ से हम संबंधित छात्रवृत्ति के आवेदन की तारीख कब से कब तक और कब कब क्या क्या काम करना है यहाँ जानकारी मिलती है। के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप है, यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है कि इसकी प्रक्रिया कब से कब तक है, कौन सी डेट में कौन सा कार्य करना है। लेटेस्ट अपडेट, यहाँ हम विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां आरंभ होने वाली हैं उनकी जानकारी भी हमें यहाँ लेटेस्ट अपडेट पे मिल जाती है। हेल्प डेस्क, ये सहायता के लिए मोबाइल नंबर है और ये इसका इंस्टीट्यूट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का विंडो खुलता है। यहाँ नीले कलर में नोट है, आओ देखें क्या है। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ETC प्लीज सिलेक्ट यूजर टाइप इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। इसका अर्थ है कि आवेदनों के वेरिफिकेशन के समस्त कार्य जो करने हैं वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर लॉगिन के माध्यम से होंगे। यहाँ दो प्रकार के लॉगिन है जो गत वर्ष से प्रारंभ किए हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट हेड। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर विद्यालय में कार्यरत वह कार्मिक जिसे संस्था प्रधान ने छात्रवृत्ति कार्य करने के लिए घोषित कर रखा है। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का कार्य है कि समय पर समस्त आवेदन पत्रों को वेरीफाई करें, उन्हें आगे फॉरवर्ड करें। इंस्टीट्यूट हेड का केवल और केवल कार्य इतना ही है कि वह अपने अधीन छात्रवृत्ति के कार्यों की मॉनिटरिंग करें कि कोई विद्यार्थी ऐसा तो नहीं है जिसका आवेदन वेरीफाई नहीं हुआ है, कितने आवेदन आए, कितने वेरीफाई हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने डिफेक्ट में है, ये समस्त जानकारी मॉनिटरिंग के रूप में इंस्टीट्यूट हेड के लॉगिन को उपलब्ध है। यहाँ एकेडमिक ईयर वर्तमान में 21-22 है, सिलेक्ट करना है। यूजर आईडी आपके मोबाइल पे गत वर्ष भी आ चुका है, ये सभी को याद है। पासवर्ड, अब समस्या यहाँ है कि हमारे पास एक वैलिड पासवर्ड है फिर भी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे
जो समस्या है, आइए उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ जैसे ही चेंज मोबाइल नंबर या पासवर्ड है, आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिला कार्यालय को, तो चेंज मोबाइल नंबर या पासवर्ड है, तो यहाँ स्कूल की जानकारी है, इंस्टीट्यूट वेरीफाइड है जिला कार्यालय द्वारा। यहाँ भी दो प्रकार के लॉगिन है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट हेड। जैसे ही हम किसी एक इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का सिलेक्शन करते हैं और यस करते हैं, तो यहाँ पर इस साल जो परिवर्तन किया गया है वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आधार नंबर। पहले केवल मोबाइल नंबर से ही आपके जो पासवर्ड है वो रीसेट होते थे। अब मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना है तो भी आधार नंबर जरूरी है। जिस लॉगिन पर जो भी परिवर्तन करवाना है उससे संबंधित आपको आधार नंबर की जानकारी में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आधार नंबर, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर नेम एज इन आधार, जो आधार में जो नाम है सेम स्पेलिंग मिस्टेक होती है ये बताता है। जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर जेंडर एज इन जैसा आधार में है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर मोबाइल नंबर एज इन आधार जैसा आधार में जो मोबाइल नंबर है। अब आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इस वर्ष MHRD ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पष्ट लिखा है कि समस्त संस्था प्रधानों को अपनी लॉगिन आईडी पर, जो दो प्रकार की है INO और इंस्टीट्यूट है, दोनों आईडियों पर उनके आधार नंबर अपडेट करने हैं एज ए KYC। यदि आप यह कार्य नहीं करेंगे या करवाएंगे तब तक आप वैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड के भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तब आप अपने दोनों लॉगिन पर आधार अपडेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जिला कार्यालय से यह अपेक्षा है, इसके लिए जिला कार्यालय PO और UCEO से यह अपेक्षा करता है कि उनके अधीनस्थ समस्त विद्यालय के समस्त इंस्टीट्यूट जो उनके अंडर में आते हैं उनके दोनों लॉगिन, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट हेड, दोनों के व्यक्तियों के आधार कार्ड की प्रति और वांछित सूचना जो जिला कार्यालय द्वारा एक्सेल शीट उपलब्ध कराई गई है उसमें सूचनाएं फिल कर और साथ में आधार कार्ड की कॉपी अटैच कर आप जिला कार्यालय को मेल करें। यहाँ से आपका आधार नंबर ऐड होते ही आपके मोबाइल पर दोनों लॉगिन के संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड पुनः जाएंगे। उसके बाद में ही आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। जब तक आप उक्त कार्य नहीं करेंगे आप उक्त पोर्टल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी संस्था प्रधानों से निवेदन है कि वह अपने PO या UCO से संपर्क कर वांछित सूचनाएं उन्हें उपलब्ध कराएं और वे तत्काल एक्सेल शीट में निर्धारित परफॉर्मे में दिए गए एक्सेल शीट में भर के एक्सेल शीट को ही जिला कार्यालय को प्रेषित करें। यदि उक्त कार्य करने के बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 620 64 244 पर आप मैसेज करें। हर संभव आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन उक्त कार्य करने के बाद ही संपर्क करें। आशा है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया है।
इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ जय हिंद।